मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। वह है सिर्फ गुरु की, सदगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे। सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सद्गति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सद्गति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, इसलिए बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो हम अब सतगुरु की दरबार में बैठे हैं। बाबा हमें पक्का कराता है रोज की मैं तुम्हारा बाप हूँ, शिक्षक हूँ, सद्गुरू हूँ. तर सद्गुरूच्या पार्टविषयी बाबा आज विशेष सांगताय की दुनियेमध्ये अनेक गुरु त्यांची त्यांची दरबार लावतात. लाखोंचे त्यांचे शिष्य लाखोंच्या संख्येमध्ये, लेकिन वो गुरु है, वो सद्गति नहीं दे सकते हैं. एक सुप्रीम सद्गुरु जो गुरूंचा ही गुरु, पतींचा ही पती आहे, तो एक सद्गुरु शिवबाबा असा आहे जो आपली दरबार लावत असतो संगमयुगामध्ये, आणि त्या दरबारामध्ये आपण येत असतो. हम कौन है? हम भगवान के दरबार के सदस्य हैं. भगवान दरबार लगाता है, आणि दरबार अशी आपण जे ज्ञान मार्गामध्ये आपण जसं परमेश्वराच्या दरबारामध्ये बसलेलो आहे. आणि विशेष अजून एक गोष्ट बाबा सांगताय की मैंने दरबार कहाँ लगाई है? ब्रह्मा की भ्रुकुटी में. तो ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा की भ्रुकुटी हो गई दरबार, और हम वहां पर जैसे हम बाबा के साथ में कनेक्टेड है, कंबाइंड स्थिति है. म्हणून बाबा म्हणते तुम दरबार में बैठे हो, मतलब मेरे साथ में बैठे हो, और ज्ञान मार्ग में हम है तो हम सद्गुरु की दरबार में है. ते जातात सत्संगामध्ये, बाकी लोक गुरुचा दरबार असतो, गुरुचा सत्संग असतो. ते स्वतःला तेवढी हिंमत नाहीये त्यांच्यामध्ये की सद्गुरु म्हणून घेतील. असं आता नावाचे तसे निघालेले, स्वतःला सद्गुरु म्हणवणारे आता निघालेले, आता शेवट आलेला आहे. म्हणून सद्गुरु म्हणणारे पण आहे, स्वतःला म्हणून घेणारे. पण बाबा म्हणताय सतगुरु कौन है? जो सद्गति करे हमारी, जो हमें सत्य राह पर लेकर जाए, जो हमें परमधाम में आराम से पहुंचाए, जो हमें सतयुग में लेकर जाए. बाबा जी है, और ऐसे सद्गुरु के दरबार में हम बैठे हैं.
और क्यों आए हैं बाबा के पास? बेहद का वर्षा लेने के लिए। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। राणीच्या हाराची कहाणी सांगितली जाते की राणी तो हार इकडे तिकडे बघत असते, शोधत असते, तिला सापडत नाही हार, आणि कोणीतरी येऊन सांगते की तुझ्या गळ्यामध्येच हार है। तो ऐसे ही दुनिया वाले भी और हम भी पहले भटकते थे शांति के लिए, लेकिन शांति तो हमारे गले का हार है, शांति तो हमारा स्वधर्म है। शांति की दुनिया से हम यहाँ पर आए हैं। शांति का सागर हमारा पिता है। हमारा मूल स्वभाव शांति है, हमारी मूल पहचान शांति है, हमारा मूल गुण शांति है। तो भगवान आकर हमें ये पहचान देता है कि शांति तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम्ही फक्त त्या स्थितीमध्ये स्थित राहा, तुम्ही स्वतःला ओळखा, तुम्ही कोण आहे आणि आत्मा कशी बनलेली है, आत्मा 7 गुणांनी बनलेली है। तो बाबा हमें ये परिचय देकर, हमारे बारे में समझाकर हमें सच्ची शांति का रास्ता बताता है, सच्ची शांति की स्थिति में लेकर आता है। बाकी दुनिया में कहीं पर भी भटकेंगे शांति नहीं है। शांति तो आत्मा के गले का हार है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। तुमको पहले इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई है, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं। अगर हम भाई भाई है तो सबका बाप एक हो गया और बाप है और हम बच्चे हैं, तो वर्षा मिलना चाहिए। पण दुनिया वाल्यांना ही गोष्ट लक्षातच येत नाही। ते फक्त माता पिता म्हणतात, परमेश्वराला माता पिता समजतात, लेकिन अगर वो हमारा माता पिता है, हमारा पिता है, तो उससे हमें वर्षा मिलना चाहिए, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। बाप से वर्षा जरूर मिलता है, यह कोई को पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नाही। खूप मोठे मोठे पदावरती आहे, खूप मोठे लेवलवरती आहे, पण त्यांना या गोष्टीचा पत्ताच नाहीये की परमेश्वर आपला कोण आहे आणि आपल्याला त्याच्याकडून काय प्राप्ती होत असते। बाप कहते हैं, मैं तो तुम सबकी सद्गति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। बाबा म्हणतात मैं तुम्हें सेंसिबल बना रहा हूं, म्हणजे समजदार बनवतोय। आणि पहिले देवतांच्या मूर्तीच्या समोर जाऊन आपण पण काय म्हणायचो कि हम सेंसलेस है, मतलब हम नासमझ है। बातें कैसी करते थे? ना समझे की, क्योंकि देहभान में थे। लेकिन भगवान हमें अब सेंसिबल बना रहा है, समझदार बना रहा है, हमें आत्मा की पहचान दे रहा है, उसकी पहचान दे रहा है, हमारा जो सत्य ओरिजिनल जीवन है उसके बारे में बताता है। तो हम सेंसिबल बन जाते, समझदार बन जाते हैं। तो क्या कहते थे देवताओं के आगे जाकर? हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या, यह जानते ही नहीं। तो बाबा म्हणता है मूर्तियों के सामने जाकर कहते थे क्या वो दया करेंगे? वो मूर्ति या वो चित्र क्या तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तरस करेंगे तुम्हारे ऊपर? क्योंकि उनमें जान तो नहीं है, चैतन्य तो नहीं है मूर्ति। आणि देवी देवता कुठे आहे? देवी देवता पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्माच्या चक्रामध्ये आहे। तो मूर्ति में तो कोई देवता जाकर बैठी नहीं है। तो बाबा मतलब वो कैसे तरस कर सकते हैं, लेकिन जाकर गाते थे मूर्तियों के सामने। तो
अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या, यह जानते ही नहीं। रहमदिल कौन है? कहते भी है ओ गॉडफादर रहम करो। मूर्तियों के सामने कहते थे, लेकिन मन में क्या रहता था, ऊपर वाले को कहते थे की हे परमपिता आप दया करो, आप रहम करो. पण म्हणताय कुठं, मूर्तीच्या समोर जाऊन. म्हणजे मूर्तीला परमेश्वर मानलं, मूर्तीला परमपिता मानलं, म्हणजे सगळं गोंधळ मनामध्ये. कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं. अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं. तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूं विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता. भगवान चित्र धारण नहीं करता, मतलब जो दिखाई देने वाला शरीर है वो भगवान धारण नहीं करता है, और हम चित्रधारी बनते हैं. हम ये शरीर धारण करते हैं, शरीर में रहते हुए पार्ट बजाते हैं, और बाबा विचित्र है, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, उसे ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है. अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उस पर जज करो. बाबा म्हणताय अंधश्रद्धा नका ठेवू, मी जे तुम्हाला समजून सांगतोय त्याचा तुम्ही मन बुद्धीच्या आधाराने निर्णय घ्या. न्यायपूर्ण रीतीने जसं जज निर्णय घेतो दोन्ही बाजू बघून, तसं बाबा म्हणताय तुम्ही दोन्ही बाजू बघा. तुम्ही आजपर्यंत काय ऐकलं आणि मी आता तुम्हाला जे सांगतोय त्याचं एक लॉजिक लावा. तर्काच्या आधाराने बाबा जे आपल्याला सांगत असतो ते कारणासहित सांगत असतो. त्या कारणांचा विचार करून, जे स्पष्टीकरण बाबा देत असतो त्या स्पष्टीकरणाचा विचार करून बाबा म्हणताय तुम्ही जज बना. आणि तुम्ही जज बनून आजपर्यंत जे ऐकलं, जे दुनियेमध्ये जे सांगितलं जातंय, जे केलं जातंय, आणि मी जे तुम्हाला करायला सांगतोय आणि मी जे तुम्हाला ज्ञान देतोय त्याचा निर्णय तुम्ही स्वतः घ्या. काय सत्य असू शकतं. बाबा म्हणताय असं नाही कि मैं आलेले तुम्हें माझे झालेले अंधविश्वास ठेवा. हम अब पक्के बन गए, लेकिन जो नए बच्चे रहते हैं उनके लिए बाबा कह रहा है कि आप जज करो, आप समझो कि पहले हम क्या सुनते थे, दुनिया में क्या सुनाते, उसका परिणाम क्या निकला, और बाबा अब क्या सुना रहा है, उसके पीछे के कारण क्या बताए हैं बाबा ने. और वो अगर जो बाबा ने बताया है वही अगर सत्य है तो सत्य तो एक ही होना चाहिए. फिर इसका मतलब अगर ये सत्य है तो हम जो सुनते आए आज तक उसमें सत्यता नहीं थी, उसमें अज्ञान भरा हुआ था. तो बाबा म्हणतात पण तुम्ही निर्णय घ्या, तुम्ही बघा, विचार करा आणि निर्णय घ्या. अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उस पर जज करो. अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो. जर तुम्हाला वाटलं की मी खरं बोलतोय, मी सत्य आहे, तर सत्य परमात्म्याची तुम्ही आठवण करा. मी जे सांगतोय त्याच्यावरती प्रॅक्टिकल चाला. फिर क्या करो तो, अगर मैं राइट हूं, जर तुम्हाला पटलं मनाला, तर बाबा म्हणते राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं. बाबा को ही याद करना है. और बाबा जो अगर सत्य पता चल गया है तो असत्य बातें क्यों सुनना है, सुनो ही नहीं. आणि ऐकायचंय ते कशासाठी, जर समजा दुनियावाला आपल्याला काही माहित पडतं, आपण ऐकतो पण, तर त्याच्यामध्ये आपण त्यांची जी भावना आहे किंवा त्यांच्याकडे जे ज्ञान आहे ते आपल्याला कळतं, मग आपल्याला त्यांना सत्य सांगता येईल या भावनेने की आपल्याला हे आवश्यक आहे, याच्यासाठी नाही. आपल्याला जर त्याच्यामधून काही सेवा करता येईल तर दुसऱ्यांचं ऐकायचं, दुसरं जे सांगितलं जातं दुसरीकडे, तो उनका सुनना इसलिए है कि हम उसमें से कुछ सेवा निकाल सके अपने लिए. बाकी सुनने के लिए कि सुनना चाहिए इसके लिए नहीं सुनना है उनको. इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ. अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापिस अपने सुख धाम में आएंगे. बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है. न यह पुराने शरीर होंगे, न यह दुनिया होगी. हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए. फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है. तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो. जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने. बाबा म्हणता है अभी इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसको भूल जाओ. भूल जाओ म्हणजे त्याच्यामध्ये बुद्धी अटकू देऊ नका, क्योंकि
सब कुछ टेम्पररी आहे, सगळं तात्पुरतं आहे. व्यक्ती असो, वस्तू असो किंवा वैभव असो, सगळं तात्पुरतं आहे, सगळं संपणार आहे. आणि सगळं सोडून आपल्याला आपल्या घरी परत जायचं आहे. आपलं शरीर पण आपल्या सोबत नाही येणार आहे. त्याच्या शरीराच्या हिशोबाने दुसऱ्यांशी आपला संबंध आहे, तो तर संपणारच आहे. त्यांचंही शरीर संपणार आहे, संबंध संपणार आहे. आपण इथून गेलो म्हणजे आपले सगळे संबंध संपले. तो बाबा म्हणते ये सारी टेम्पररी दुनिया है, टेम्पररी बातें है, तात्पुरत्या गोष्टी आहे, परमनंट काहीच नाहीये, कायमचं काहीच नाहीये. आणि आता हे जे हा जो अंतिम समय आलेला आहे, आपल्याला घरी जायचंय, तर सगळं आवरावं लागेल. तर त्यासाठी बाबा सांगतोय अभी बुद्धि से जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है उसको भूल जाओ. मतलब अभी सिर्फ सेवा का जीवन होना चाहिए, कहीं पर अटकना नहीं है, कहीं पर लटकना नहीं है. नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर. अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं नई दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो करते करते हम यहाँ का जीवन भी अच्छा बना लेते हैं. लेकिन कर रहे मेन उद्देश काय, आपल्याला नव्या दुनियेमध्ये जायचंय आणि तिथं वरची लेवल प्राप्त करायची. तर बाबा म्हणताय त्याचा बेस कशावरती आधारित आहे? नव्या दुनियेमध्ये तुम्हाला काय प्राप्ती होईल? पढ़ाई पर. जो बाबा ज्ञान देता है उस ज्ञान को हम कितना अच्छी रीति से सुनते, समझते और धारण करते हैं, उस पर ही हमारा भाग्य डिपेंड है. इन बातों को दुनिया नहीं जानती. दुनिया वालों को भगवान भी पता नहीं है और भगवान का ज्ञान भी पता नहीं है, और भगवान सिखाता है और हमको सीखना है भगवान से. ये बातें दुनिया वालों के बुद्धि में कभी भी नहीं आई, स्वप्न में भी नहीं. लिखा हुआ है भगवान उवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ. जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर यह पद पाते. बाबा मी तुम्हाला अशी काही निर्जीव मूर्ती नाही बनवत आहे की मॉडेल बनवून ठेवायचंय कोणाच्या समोर, एक नमुना म्हणून मॉडेल एखादी मूर्ती बनवून तुम्हाला मूर्ती बनवायचं आणि तसं ठेवायचं, तसं दाखवायचं की अशी मूर्ती मी बनवतोय. बाबा म्हणताय तुम्ही चैतन्य चालत्या बोलत्या मूर्त्या बनणार आहे, चालते फिरते देवी देवता मला बनवायचे. तुम तो पढ़कर यह पद पाते हो. ऐसे नहीं कि बाबा कुछ जादू से कुछ कर देता है. बाबा म्हणताय तुम पढ़ते हो और उस लेवल तक पहुंचते हो. पढ़ाई है, बाबा पढ़ाता है. पढ़ाने वाला शिक्षक कितना श्रेष्ठ मिला है हमको, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं. और वो जो जानता है वो दुनिया में कोई नहीं जानता, ऐसा शिक्षक हमको पढ़ाता है. तो बाबा म्हणतात पढ़कर, इन बातों को पढ़कर तुम उस लेवल तक पहुंचते हो. वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए. वो क्या करते हैं, और हमने ही सिखाया है उनको. वो क्या करते हैं? अभी मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए. यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, वहां क्या है? मिट्टी के चित्र बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं. यहाँ आत्मा पढ़ती है, हम आत्माएं पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे, भगवान से ज्ञान ले रहे, ज्ञान के सागर से ज्ञान ले रहे हैं. फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे. पढ़ाई से संस्कार बदलेंगे, ज्ञान से योग, योग से शक्ति, वैसे ही ज्ञान से संस्कार परिवर्तन, और संस्कार परिवर्तन से नई दुनिया में नया जीवन. दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलते, कालखंड बदलतो. फक्त गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला, हे चक्र फिरत राहतं. दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है. बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके. ये क्यों जानते नहीं, इसलिए भगवान इतने अधिकार से कह सक रहा है. दुनिया वालों को पता ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे ये सारी बातें. तो बाबा म्हणते कोणामध्ये शक्ती नाही की जो हे शिकवू शकेल जे मी शिकवतोय, कारण मी तुमच्या या चक्राच्या बाहेर आहे. दुनियेमध्ये जे तुम्ही जे जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येता त्याच्या मी बाहेर आहे, आणि माझ्यातलं ज्ञान कधी संपत नाही, वेळेवरती बरोबर इमर्ज होतं. जेव्हा तुम्हाला हे ज्ञान द्यायचं त्यावेळेला मी ते देत असतो, बाकी दुसऱ्या कोणाचे पार्ट नाहीये. म्हणून बाबा म्हणते दूसरे किसी की ताकत नहीं है जो ये पढ़ाई पढ़ा सके. किसी ने पढ़ा ही नहीं ये सारी बातें.
आणि जेव्हा आपण ही बाबांची मुरली ऐकतो, ज्ञान ऐकतो, आपल्याला त्याच्या मागचं तर्क, कारण, स्पष्टीकरण सगळं लक्षात येतं. ऐसी बातें तो हमको किसी ने पढ़ाई नहीं, और जो बाबा कहता है उसके अलावा दूसरा कोई सत्य रहेगा ही नहीं. इतना स्पष्ट है सगळं. इसलिए ये क्लियर है हमको कि दुनिया में किसी ने ये बातें हमको पढ़ाई नहीं, पढ़ा नहीं सकता है. फिर बाबा म्हणता है और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके. कितना अच्छी रीति समझाते. अब ये क्यों कहना पड़ा बाबा को, कितना अच्छी रीति समझाते. भगवान अपने लिए कह रहा है कितना अच्छी रीति समझाते, और हमको पता है बाबा कितना अच्छी रीति समझाते. लेकिन क्यों कह रहा है बाबा, बाबा पुढची तयारी करत असतो, पुढे काय बोलायचे. तो बाबा कह रहे हैं कि फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है. बाबा कह रहा है मैं इतना अच्छी रीति समझाता हूं, लेकिन माया पढ़ते पढ़ते माया अपना इतकं चांगलं समजून सुद्धा बाबा म्हणताय कि मायेचे तुम्ही गुलाम बनलेले. मतलब जो हमारी जो स्थिति है उसका वर्णन बाबा कर रहा है, और हर एक की वो स्थिति नहीं है, हर एक की वैसे नंबरवार स्थिति है. तो बाबा म्हणता है मैं इतना जो ज्ञान मैं पढ़ा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता. क्लियर आहे. मग मी समजवतोय, खूप चांगल्या प्रकारे समजवतोय, स्पष्ट करून सांगतोय सगळं. असं असून सुद्धा बाबा म्हणताय पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है. फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे. कमाई जाएगी नहीं. अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है. आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ. एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे. तो बाबा म्हणता है यहाँ आते हैं, ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है. इसका मतलब ज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं. ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है. लेकिन बाबा म्हणता है जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे. स्वर्ग म्हणजे आता बाबा क्लिअर कट सांगत असतो, स्वर्ग म्हणजे सतयुग. पण शेवटी या द्वापर युगापासूनच्या दुनियेचा जर विचार केला तर त्रेतायुगाला पण स्वर्ग म्हणता येईल म्हणायला. तर बाबा म्हणता है जिन्होंने ज्ञान लिया है लेकिन ज्ञान मार्ग से गायब हो गए हैं, ऐसे बच्चे भी जरूर आएंगे अपने अपने नंबरवार स्थिति के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार. क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो. जे घेतलेलं आहे ते काही ना काही परिणाम करणार, काही ना काही फायदा देणार. लेकिन बाबा म्हणते हैं जो चले भी गए हैं, गायब भी हो गए हैं, भगवान के महावाक्य है आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ. कि उन्होंने यहाँ का स्वाद चख लिया है, लेकिन फिर माया ने अपना बना लिया. फिर उनको समझ में आ जाएगा कि बाकी किसी बात में कोई दम नहीं है. उनके आस्था के सभी आधार टूट जाएंगे. बाबा म्हणता है जाएंगे कहाँ. इतना अधिकार से और इतना गारंटी से भगवान कहता है कि वो कहाँ जाएंगे. आना ही है यहाँ पर रिटर्न. लेकिन जो गैप हो गया वो कोई नहीं भर सकता. आना है जरूर, पण जे निघून गेले आणि येईपर्यंत तो जो गॅप झाला, त्या काळामध्ये जी कमाई करून घेता आली असती तिचं तो लॉस तर कोणी भरून नाही काढू शकत. वो फिर उसी अनुसार उनका पद रहेगा. एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे. ये एक ही दुकान है. बाबा म्हणतात जे काही घ्यायचंय ते इथूनच घ्यायचंय. आत्माला जे काही घ्यायचंय इथल्यासाठी काय करायचं ते करत राहा, पण आत्मिक उन्नतीसाठी आत्मा जे सोबत घेऊन जाणार आहे त्याची प्राप्ती करण्यासाठी बाबांची एकच दुकान आहे. हट्टी मतलब दुकान, प्राप्ति का स्थान. तो एक ही हट्टी है, आते रहेंगे. बाबा म्हणता है आना ही है उनको. श्मशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है. बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें. ये तो पहिली बातें हो गई. अभी तो आता तर आपण बघतो की तिथं स्मशानमध्ये अंतिम संस्काराला जातात तेव्हा सुद्धा इकडच्या तिकडच्या गोष्टी चालू राहतात. तेवढ्यापुरतं तेवढं बोलतात, पण असं नाही की बस अभी हम पाप से मुक्त हो जाए, पाप नहीं करना चाहिए. आता तेवढं सुद्धा राहिलेलं नाही, कारण आता सगळे हे मरण नॉर्मल झालेलं आहे. पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं. उसको कहा जाता है श्मशानी वैराग्य. समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना. यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है. इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो. पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे. बाबा म्हणते वो तो उनको तो किसी को आता भी होगा शमशानी वैराग्य,
तर ते तात्पुरतं आहे त्यांचं वैराग्य, ताबडतोब तिथून इथं आले, संपलं. लेकिन यहाँ पर तो बाबा म्हणते तुम तो खास मरने के लिए तैयार, वो कहते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, मरना है, जाना है एक दिन छोड़कर, लेकिन बाबा कह रहा है तुम्हारी सारी तैयारी वही चल रही है कंटिन्यू, तुम्हें कोई श्मशान में जाकर वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है. बाबा रोज वैराग्य दिलाता है हमको. ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमारा शरीर खत्म होने वाला है, हम इस शरीर में टेम्पररी है, हम इस दुनिया में टेम्पररी है, हम जहां से आए हैं वहां जाना है. तर बाबा म्हणता है कि अब तुम तैयारी कर रहे हो मरने के लिए, जाना है, जाना सबको है. और वो भगवान जो है महाकाल है, सबको लेकर जाने के लिए आया है, चाहे किसी की इच्छा हो न हो, सबको लेकर जाना है. जब परमधाम के गेट खुल जाएंगे एक एक आत्माएं जाना चालू हो जाएगी ऊपर. तो लेकिन बाबा म्हणते हैं जाना है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, हम मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं. बाबा हमें जीना सिखाता है और मरना कैसे है, किस तरीके से मरना है, किस स्थिति में मरना है, क्या साथ में लेकर जाना है, उसकी तैयारी करके फिर मृत्यु को प्राप्त करना. तो बाबा हमें ये सिखा रहा है, मरना है लेकिन मरने के बाद साथ क्या जाएगा वो साथ में रखने के लिए, साथ में लेकर जाने के लिए बाबा हमारे वो पैकिंग करा रहा है, तैयारी करा रहा है कि काय सोबत येणार है. तो हम मरने को तैयार है, लेकिन मरने की तैयारी भी कर रहे हैं, किस तरीके से मरना है. यहां सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो. यहां सब माया के गुलाम हैं, यहाँ जो है दुनिया वाले माया के गुलाम हैं, 5 विकारों के वश हो गए हैं. लेकिन हम अब इन माया के जो 5 विकार है, 5 जो हमारे शत्रु हैं, उनको हम गुलाम बनाते हैं बाबा से ताकत लेकर. सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है. जब नई दुनिया होगी तो प्रकृति हे 5 तत्व निसर्गाचे आपल्या कंट्रोलमध्ये राहतील, कारण शरीराचे 5 तत्व कंट्रोलमध्ये राहतील, म्हणून निसर्गाचे 5 तत्व पण आपल्या कंट्रोलमध्ये राहतील. वहां पर कोई तूफान नहीं, कोई फेमन नहीं, कधी दुष्काळ नाही राहणार तिथं, कधी वादळ नाही येणार, कधी अति पाऊस नाही होणार, कधी तिथं भूकंप नाही, कोणत्याही प्रकारे निसर्ग आपल्याला अपाय करणार नाही. क्योंकि उसको हमने अपनी प्रकृति को 5 तत्वों को गुलाम बना लिया, तो ये भी हमारे ऊपर कोई वार नहीं करेंगे, उल्टा हमारा सहयोगी बन जाएंगे. जो वातावरण के 5 तत्व है, प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा. अभी तो कितना तंग करती है. बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलामपने से छुड़ाने आया हूं. जो माया के गुलाम बन गए हैं, उस गुलामपने से बाबा हमको छुड़ाने आया है. तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे. यह भी ड्रामा में नोंद है. तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी. बाबा म्हणता है, बच्चे कहते हैं कि बाबा माया बड़ा तंग करती है. बाबा का उत्तर क्या है, क्यों नहीं करेगी. इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान. माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो, तो माया भी पछाडती है. इतकं सहजासहजी थोडी गुलाम बनणार. 2500 वर्षापासून आपण मायेचे गुलाम झालेलो आहे आणि आपल्याला लगेच मालक बनायचंय, तितकं सहज थोडी आहे. इसलिए बाबा म्हणते युद्ध के मैदान में हो, तुम्हें माया से अपना राज्य वापस लेना है, तो बाबा म्हणते माया भी कोशिश करेगी अपनी तरफ से. क्यों नहीं करेगी वो कोशिश. मतलब वो जो हमारे अंदर हमने ही उनको बड़ा किया है, उन माया के 5 विकारों को हमने ही तैयार किया है, पाल पोस कर उनको बड़ा बनाया है, और उनको हम निकालना चाहते हैं, उनका राज्य छीनना चाहते हैं, तो वो अपना कुछ न कुछ असर तो डालेंगे. तो बाबा म्हणता है कि तंग करेंगे जरूर, लेकिन तुम अपनी ताकत बढ़ाओ. तो कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है. भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है. स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं हम, लेकिन माया अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है, काटती रहती है, तो हमें सावधान रहना है. अभी यह है संगम युग. तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो. कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं. बाबा ने यह बहुत देखे हैं. यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं,
कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। तर बाबा वेगवेगळ्या प्रकारचे उदाहरणं देऊन आपल्याला तयार करत असतो रोज। तो यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी है, सदगुरु का दरबार, यह इस आत्मा का भी दरबार है। ब्रह्मा की भ्रुकुटी सदगुरु का दरबार है, बाबा वहां पर आकर बैठता है और वो उस आत्मा का भी दरबार है। ब्रह्मा का भी, उसकी आत्मा भी वहां पर है, उसका भी दरबार है, म्हणजे तिथून राज्य करायचं। फिर सदगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्युग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत हुशार होते हैं। बाबा म्हणताय जे शिक्षकाचे मुलं असतात ते खूप हुशार असतात, कारण घरी शिकतात आणि शाळेमध्ये पण शिकतात, डबल शिक्षण। तो बाबा म्हणते टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। तो बाबा म्हणता है तुम्हें भी कितना होशियार होना चाहिए। ते ही हुशारी आपल्याला दाखवायची, चांगल्या प्रकारे ज्ञान प्रॅक्टिकल मध्ये आणून। तो बाबा म्हणता है टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु उलहना बाबांचा, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिगार्ड नहीं, गावातले देवाला किंमत नहीं, घर की गंगा का कोई मान नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पडता है। त्या जे गंगेच्या त्या काठा तिथं राहतात आसपास ते सगळं कचरा तिथं नेऊन टाकतात आणि बाकी सगळे पूजा करताय गंगाची। तो बाबा म्हणता है घर का हो गया है बाबा, तो उतना सम्मान नहीं। तो मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। बोलता बोलता हसता बोलता बाबा सगळं काही सांगत असतो आपल्याला। आपल्यामध्ये जे काही थोडीफार कमी असेल राहिलेली तिला दूर करायचं। आता कलियुगी मनुष्यावरती आले बाबा, मधून मधून सगळ्यावरती नजरा टाकत असतो। बाबा म्हणते मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, देवियों को सजा कर पूजा आदि कर फिर डुबो देते। कैसी बुद्धि हो गई है। बाबा म्हणते सजाते हैं, पूजा करते हैं आणि बुडवून टाकतात। कि बाबा को ये बात पटती ही नहीं है, क्लियर कट बाबा सांगत असतो। आता ते काय असेल त्यांचं ते जे जेव्हापासून ते सुरू केलं ते काय उद्देश असेल ही सगळी वेगळी गोष्ट आहे, पण बाबांना हे पटत नाही। तुम्ही ते इतका मान दिला, त्या देवीला, त्या मूर्तीला इतका सन्मान दिला, गणपती असो देवी असो, इतका सन्मान दिला, इतकी पूजा केली, इतकी आरती केली आणि जाऊन फेकून देतात, बुडवून टाकतात। और क्या करते हैं बाबा म्हणता है कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। अशी बुद्धी झालेली आहे, त्याच्यावर त्या मूर्तीवरती पाय ठेवून बुडवतात कुठे कुठे। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे, वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। सगळ्या गोष्टी बाबा म्हणता है क्या बना दिया है इन्होंने। गंगा पर प्राण निकलने पर है, उसको गंगा पर लेकर जाते हैं, सने के त्याला स्थिर करणार, शांत करणार, परमेश्वराची आठवण करणार, त्याला वाइब्रेशन देणार। वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, हरि बोल आता जर जीवनभर काही बोललेलंच नसेल, आठवणच केली नसेल, त्याचा फायदा काय शेवटी। तो बाबा म्हणता ऐसे सारी ये डल बुद्धि वाले बन गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं सारा ज्ञान है हमारी बुद्धि में, कैसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
बाप जो सुनाते वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति।